धन्यवाद। जीवन का जादू पर मेरे साथ आप सबका सादर नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने देखा और इतना तो समझ ही गए होंगे कि जीवन में कई चमत्कार घटित होते हैं। जीवन में कई रहस्यपूर्ण चीज़ें होती हैं। हमें हर चीज़ का पता नहीं होता कब हमारे साथ क्या हो जाए। कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत बुरा, यूँ कह सकते हैं कभी उतार तो कभी चढ़ाव। और बुद्ध बहुत पहले ही कह चुके हैं, और बुद्ध का कोटेशन हमने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत भी किया है कि जीवन दुख है। लेकिन बुद्ध को ठीक से समझते हैं तो पता चलता है कि बुद्ध ये कहना चाहते हैं कि आप जीवन में आए हैं तो दुख तो आता जाता ही रहेगा। इस खुश फहमी में न रहें, लेकिन दुख है तो उसका कारण है, और दुख का कोई दूसरा कारण नहीं। मतलब दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, कोई परमात्मा, कोई रहस्यमय चीज़ नहीं, आप स्वयं उसके जिम्मेदार हैं। और इस चीज़ को, इस बात को, इस दर्शन को, इस मर्म को जिस दिन कोई व्यक्ति समझ जाता है तो वो सब तरह के भटकाव से मुक्त हो सकता है। इस रांडा बर्न जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जादू नाम रखा है। जीवन में जादू हो सकता है। ये एक तरह से सकारात्मक विचार का आगमन है। और इस बात को पुष्ट करने के लिए मैं आज पुनः आपके सामने हूँ। आपके मन में शंका उठी होंगी, मेरे भी उठी थी। मेरे नहीं, स्वयं लेखिका रांडा बर्न भी इस बात को कबूल करती है, और इस बात का जिक्र हम आगे करेंगे। फिलहाल हम बात को आगे बढ़ाते हैं। डेल कार्नेगी इसी तरह के दूसरे लेखक हैं जिसकी बहुत सारी किताबें पढ़कर के बहुत से लोग सकारात्मक हुए। ये भी एक जादू से कम नहीं है, और इस बात का उदाहरण मैं अंत में पुनः पिछले वीडियो की तरफ देने वाला हूँ, जीवंत उदाहरण। तो डेल कार्नेगी क्या कहते हैं, इस पर हम विचार करते हैं। डर कहीं और नहीं, केवल आपके दिमाग में बसता है। ये आप ठीक से समझ लें। डेल कार्नेगी बहुत अनुभवी लेखक रहे। डर कई बार हम बात का बतंगड़ बना देते हैं, किसी भी चीज़ में भूत देख लेते हैं। वैसे आज से 20-25 साल पहले तक भूतों का डर जितना था अब उतना नहीं रहा, क्योंकि जंगल उतना नहीं रहा। विज्ञान के कदम आगे बढ़े, शिक्षा बढ़ी, शिक्षित हुए, और हमारे मन से भूत बहुत दूर चला गया। हालांकि अंधविश्वास में जकड़े हुए अभी भी भूतों में विश्वास करते हैं। तो डेल कार्नेगी आगे फिर लिखते हैं, लोगों में उत्साह और सकारात्मकता लाने के लिए उनके कोटेशन देखिए, उत्साहित होने का दिखावा करेंगे तो वास्तव में उत्साहित हो जाएंगे। यानी कुछ चीज़ों का दिखावा करना सिर्फ दिखावा भर नहीं, यानी मन में उत्साह का संचार करना। अगर ऐसा सोचा भी जाए तो वो व्यक्ति उत्साहित हो सकता है। अगर जीवन में ऊब गए हैं, ऊब आ ही जाती है, तो इसका भी समाधान देखिए किस तरह से वो लेखक बताता है कि अगर जीवन में ऊब गए हैं तो अपनी पसंद के काम में अपने आप को झोंक दें और भूल जाएं कि आप क्या हो। आपकी ऊब जब जितना आप काम में डूबेंगे, जितना काम से तदाकार करेंगे, और 2-4 दिन में आपको लगेगा कि वो ऊब गायब हो चुकी है और आपके जीवन में सकारात्मकता यानी खुशी, आनंद आ गया है। असफलता, अगर आप कोई भी काम, कोई भी कदम आगे बढ़ाते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी लक्ष्य रखते हैं, तो असफलता मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। असफलता को सफलता के बदले बदला जा सकता है।
सफलता असफलता को सफलता में बदलें कैसे? अगर निराशा और असफलता रास्ते का रोड़ा है, असफलता और निराशा अगर आपके मन में निराश नकारात्मक विचार आते हैं तो यह असफलता का मूल कारण होता है। और आप जिसे करने से डरते हैं उसे करें, बार बार करें, गिर गिर करके उठें। बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी ही बार गिरता है, लेकिन फिर उठ खड़ा होता है और एक दिन वो चल पड़ता है। उसी तरह से कहा गया है कि आप जिसे करने से डरते हैं उसे बार बार करें, यही विजय का एकमात्र रास्ता है। और दूसरी बात, मौजूदा स्थिति के लिए अफसोस करना ये आपकी ऊर्जा की बर्बादी करना है। ये एक तरह से बुरी आदत, इतनी बुरी आदत है कि जो निराशा के भंवर में भंवर जाल में उलझे हुए हैं उनके साथ ऐसा होता है। इसलिए ये पुस्तक जादू और डेल कार्नेगी जैसे लेखक जो लिखते हैं ये एक तरह से सकारात्मकता फैला रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। वो लिखते हैं आगे, प्रसन्नता बाहरी परिस्थितियों पर नहीं है, हमारी मानसिक दृष्टिकोण से संचालित होती है। यानी आपकी अगर मानसिकता पॉजिटिव है तो आप प्रसन्न रह सकते हैं, अन्यथा दुखी रह सकते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि डेल कार्नेगी भी, अगर आपने सुना समझा तो डेल कार्नेगी को पढ़ा तो लगा होगा। अब हम आते हैं हमारी मूल लेखिका पर। रांडा बर्न एक ऑस्ट्रेलियन लेखिका रही है, आप स्क्रिप्ट राइटर रही हैं। आपकी पुस्तकों का नाम है द सीक्रेट, द पावर, और हिंदी में कहेंगे रहस्य, शक्ति, जादू, हीरो, सबसे बड़ा रहस्य। ये पुस्तकें आपकी बेस्ट सेलर रही है। और आपके जीवन में देखिए कि 2004 में जब आपके पिता की मृत्यु हो जाती है तो आप उदास रहने लगती है, उदासी आपके मन मस्तिष्क में छा जाती है। आपकी बेटी तारणहार बनती है और बेटी क्या कहती है? बेटी कुछ पुस्तकें ला करके देती है, या बेटी के कहे अनुसार कुछ पुस्तकें आप पढ़ती हैं और पढ़ करके आप उस ऊब से, उदासी से बाहर आ जाती है। और उन्हीं किताबों के पढ़ने से आपके समक्ष ये चीज़ें उजागर होती है और जिससे आप जादू की लेखिका बन जाती है। और क्या लिखती है? आकर्षण का नियम। क्या कहता है आकर्षण का नियम? कि आकर्षण का एक प्राकृतिक नियम है। यानी ये क्या है? सकारात्मक होने का सोच, मानसिकता बनाना। या अधिकांश लोग नकारात्मक सोचते हैं, अपने प्रति गलत होने का सोचते हैं, डर उनके मन में बैठा होता है, निराशा होती है। तो सकारात्मक होकर के, सकारात्मक अनुभवों को अर्जित करके आप निराशा से दूर हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है, आकर्षण का नियम ये कहता है कि समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। और ये तभी संभव है जब आप सकारात्मक सोचते हैं, जब आप कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, जब आप छोटी छोटी बातों को लेकर के धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आप कृतज्ञ रोम रोम से हो जाते हैं, तब आप एकदम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। यह आकर्षण का नियम 1855 पहली बार इस पर सोचा विचारा गया। बर्न का दावा है, रांडा बर्न कहती है कि आकर्षण का नियम पर केवल वही नहीं है, कई लेखकों ने सोचा है, काम किया और आगे बढ़े हैं, व्यक्तित्व बनाए हैं उनका, जिनमें नाम आता है अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, गरीब घर में पैदा हुए, किताब
खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े पढ़ाकू थे, किताब भी उधार लेकर के पढ़ते थे, बहुत मेहनती थे, और एक दिन वो राष्ट्रपति बनते। इसी तरह से लुडविग वान बीथोवन, विंस्टन चर्चिल जानते थे इस आकर्षण का नियम, जिन्होंने इस नियम को अपनाया। न्यू थॉट के जनक है वालसेडी वाटर्स। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच लिखी, उनकी पुस्तक का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यानी आप उस विज्ञान का नियम बताते हैं कि आप किस तरह से अमीर हो सकते हैं। ये पुस्तक के जनक होते हैं वालसेडी वाटर्स। बर्न इसे पढ़ती है और बर्न इसे पढ़ करके अपने जीवन में बदलाव महसूस करती है, उस उदासी से बाहर आती है जो पिताजी के गुजर जाने के बाद तनावग्रस्त हो जाती है, समस्याग्रस्त हो जाती है। आपके बारे में 2007 में टाइम्स मैगजीन में लिखा गया था, 100 प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच में आप शामिल की जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो उदासी में जीवन व्यतीत करने पर मजबूर थी, उसका जीवन कैसे बदलता है, और कितनी महंगी लेखिका हो जाती है, स्क्रिप्ट राइटिंग करती है, फिल्में बनाती है, प्रोड्यूस करती है, और हर किताब आपकी बेस्ट सेलर हो जाती है, और आप जादू की लेखिका जीवन में चमत्कार देखती है कृतज्ञता और धन्यवाद के माध्यम से। किस तरह से सकारात्मक होती है। और ये बात केवल अकेली नहीं कहती है, वो कहती हैं जीवन में कृतज्ञता से ही उच्चता परिलक्षित हो सकती है। एक नियम है कि पाने के लिए पहले देना पड़ता है। आप कुछ पाना चाहते हैं तो पहले आपको कुछ दूसरों को देना होगा। क्या देंगे? जो जादू में यकीन करते हैं, उन्हें जो जादू में यकीन नहीं रखते, उन्हें कभी नहीं मिलता। ये रोआल्ड डाल लेखक लिखते हैं, और एक नियम जो इनकी किताब में बार बार आते हैं, सिद्धांत की तरह, सूत्र वाक्य की तरह, कि जिसके भी पास है उसे और अधिक मिल जाने वाला है और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास वह भी नहीं रहेगा, वह भी छीन लिया जाएगा। हालांकि इसके बारे में ये कहा जाता है, इसकी आलोचना करते हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा। वैसे हो तो यही रहा, गरीब गरीबी से बाहर नहीं आता, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो इसके पीछे सिर्फ यही कारण नहीं है, एक मानसिकता, एक सकारात्मक और नकारात्मकता की भावना उस व्यक्ति विशेष में होती है, जिसकी सोच जब बदलने लगती है तो वो आगे बढ़ने लगता, मेहनत करता है, वैसी सोच रखता है, और समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए पुनः याद दिला दूं, सृष्टि का नियम है, आकर्षण का नियम, कि अगर बुद्ध ने भी कहा है कि आप कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जैसा कि रंडा बर्न कहती है, उसी बात को बुद्ध किस तरह से कहते हैं कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज़ का कोई कारण नहीं है, यानी कोई चीज़ हो या ना हो, अगर आपके पास कृतज्ञता जो आप दे सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दूसरों को धन्यवाद दे सकते हैं और खुशी अर्जित कर सकते हैं जितनी चाहे। लाओत्सु कहते हैं, वर्तमान परिस्थिति में जो आनंदित रह लेता है, और ये किससे संभव है? वर्तमान परिस्थिति जो इस वक्त जैसी भी है, आप विकट परिस्थिति में रह रहे हैं, परेशानी मुद्रा में हैं, चिंतातुर है,
लेकिन उस चिंता से बाहर आने के लिए आपको विचारों को बदलना होगा, सकारात्मक होना पड़ेगा। और आप किसी भी परिस्थिति में अगर आनंदित रह सकते हैं तो आपके आनंद को कोई छीन नहीं सकता। लाओस, इसी बात को सम्राट डेविड ने कहा है, संसार की हर चीज को धन्यवाद दीजिए। धरती से लेकर के धरती और स्वर्ग के बीच में जो भी चीजें हैं, जो भी दिखाई देता है, वो सब आपकी कृतज्ञता के लिए है। आपको जो मिल रहा है, आपको बहुत कुछ मिल रहा है। आप भी आए हो और आप यहाँ पाए पा रहे हो। आप बहुत कुछ दिन भर हवा ले रहे हो, तो हवा के लिए भी आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। वर्ण कहती है, कृतज्ञता से पूर्व उसने बताया है, किताब में लिखती हैं वो, कि मैं जब इन किताबों से नहीं गुजरी थी, सामान्य तौर पर किसी ने मेरे साथ अच्छा किया तो मैंने कृतज्ञता से उसे धन्यवाद दिया। कभी किसी ने दरवाज़ा खोला, मैंने खटखटाया तो मैंने धन्यवाद दिया। लेकिन ये रूटीन का धन्यवाद था, जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन जब इसी बात को मैंने सोच समझ करके लगातार कहा और हृदय से उत्फुल्लित होकर के, रोम रोम से, प्रसन्नता से, और हर चीज़ के लिए जब ये प्रयोग आरंभ किया तो बदलाव सहज ही आने लगा। इसलिए कहते हैं कि कृतज्ञता से पूर्व जो मेरा जीवन था, वो कृतज्ञता ज्ञापित करने के बाद जो जिंदगी में जादू बिखरा, फैला, चमत्कार हुआ, वो तुम देख ही रहे हो सबके सामने। और यहाँ तक कि ऐसा ही नहीं है, मुश्किल संबंध यानी संबंध अगर बिगड़ने लग जाए, तलाक तक की नौबत आ जाती है, कोर्ट केस चलते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। और यह आम बात है समाज में, भाई भाई में, एक दूसरे से, पड़ोसियों में, ये सब होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो सकारात्मक होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं, वो इनसे भी बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। इसलिए मुश्किल संबंधों का भी इलाज है, समस्याओं का समाधान है, जब अगर इस तरह से सोचा जाए, इस तरह से धन्यवाद ज्ञापित किया जाए, कृतज्ञता ज्ञापित किया जाए, तो ये चीज़ें बदल सकती है। जिंदगी में चुनौतियाँ आती है, चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना किया जाए, चिंता और डर के बजाय कृतज्ञता की तरफ मुड़ें, कृतज्ञता को अपनाएं, और जादुई संसार फिर अपना चमत्कार दिखाता है। किस तरह से चमत्कार दिखाता है, ये रंडा बर्न खुद एक उदाहरण है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन लिखते हैं, ये पृथ्वी गर्म और प्रकाश पाने के लिए सूर्य से उसकी निश्चित दूरी का होना, अगर ये कम होती तो जल करके राख हो गई होती, और अगर दूर होती तो न ये गर्म होती, न उतना प्रकाश ले पाती। ये सब संयोग नहीं है। यानी कहने का आशय ये कि सूर्य से पृथ्वी की निश्चित दूरी का होना, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं। और इसीलिए सारा जीवन पृथ्वी पर ही है। न जाने कितने ग्रह, 9 ग्रह जो बताए जाते हैं, कहीं भी जीवन नहीं है। चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर हम जीवन खोजने का प्रयास कर रहे हैं। हवा पानी है या नहीं है वहाँ, लेकिन अभी कोई निशानात दिखाई नहीं दे रहे। जो कुछ है इस पृथ्वी पर है, और पृथ्वी पर होने का कारण ये कि सूर्य से इसकी एक ऐसी दूरी है जिससे इसको निश्चित प्रकाश मिलता है और निश्चित गर्म होती है। उतनी ठंडी होती है कि अंटार्कटिका नहीं बन पाती। और यहाँ बर्फ भी है और लू के थपेड़े भी चलते हैं, रेगिस्तान भी है, समंदर भी है, हवा बहती है जिससे हम सांस लेते हैं, पानी है
पानी के बिना, वरना हम एक कदम भी नहीं चल पाते। तो कहने का आशय ये है कि जब न्यूटन कहते हैं कि ये चीज़ें महज संयोग से गठित नहीं हुई, ठीक वैसे ही ये सारी चीज़ें आपके साथ फलीभूत हो सकती। तो जादुई संकेत भी आपको मिलते हैं। कैसे, इसका भी उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई खुश व्यक्ति आपको मिले और वो आपको नमस्कार करें, तो ये आपको प्रकृति संकेत देती है कि वो जब खुश हो सकता है और आपके चेहरे पे वो खुशी नहीं है, तो आप खुश हो जाइए कि ये प्रकृति संकेत दे रही है। यानी आप भूल गए हैं, तो ये प्रकृति ही आपके आसपास का परिवेश आपको बार बार संकेत करता है, बराबर संकेत करता है, पल पल संकेत करता है कि हम धन्यवाद से किस तरह से लबरेज रहे हैं, कृतज्ञता से परिपूर्ण रहे हैं। जो भी संकेत मिलते हैं, अगर किसी का मोबाइल आया है तो मोबाइल आते ही समझ रहे हैं कि कुछ बेहतर संकेत मिलने वाला है, बेहतर परिणाम मिलने वाला। ये रांडा बर्न एक जगह लिखती है, इस बात का धन्यवाद दें कि जो मोबाइल आया है ये अच्छी खबर लेकर के आने वाला है, इस बात के लिए धन्यवाद। और अगर मौसम सुहाना लग रहा है तो इस बात के लिए धन्यवाद कि आज का दिन सुंदर गुजरने वाला है, इस बात का पहले से ही धन्यवाद। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह आपने वीडियो सुना और आपको भी इस बात का शक हुआ होगा कि क्या ऐसा संभव है। बेशक रांडा बर्न स्वयं कहती है कि उसे भी इस बात का विश्वास नहीं था जब उसने पढ़ा कि जो आप हवा, सांस के द्वारा जो हवा ले रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद दें। तो रांडा बर्न कहती है कि सांस हम ले रहे थे, जिसको पता नहीं वो भी सांस ले रहा है, इसके लिए धन्यवाद देने से क्या हो जाने वाला है। शक किया था, लेकिन ये भी एक मज़ेदार बात है कि आपको प्रकृति में जो कुछ भी मिल रहा है, आप स्वस्थ हैं, इस बात का धन्यवाद। आप बराबर देख रहे हैं, आपकी आंखें स्वस्थ है। बहुत सारे अंधे हैं जो देख नहीं सकते, आप देख रहे हैं, इस बात का धन्यवाद। आपका मस्तिष्क काम कर रहा है, इस बात का धन्यवाद। आपकी नाक गंध ले रही है, गंध महसूस कर रही है, इस बात का धन्यवाद। आप कानों से सुन पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है कि बहुत सारे सुन भी नहीं पाते, इस बात का धन्यवाद। आप बोल पा रहे हैं, बहुत से बोल भी नहीं पाते, इस बात का धन्यवाद। आप शरीर से स्वस्थ हैं, इस बात का धन्यवाद। आप चल पा रहे हैं, कदम कदम रख करके आगे बढ़ रहे हैं, इस बात का धन्यवाद। और धन्यवाद से आप लबरेज हो जाएंगे उस वक़्त जब आप 100 कदम तक चलें और हर कदम पर धन्यवाद दें। जब सुबह उठें तो पहला कदम ज़मीन पर रखें, पैर का और ज़मीन का दोनों का धन्यवाद। पहला कदम रखते कहा जाए आपका, दूसरा कदम रखते धन्यवाद। तो इस तरह से जब हम धन्यवाद से, कृतज्ञता से लबरेज होते हैं तो जीवन बदलता है। इसलिए इस किताब में बार बार ये शब्द आया है कि आप धन्यवाद देंगे। ये रामबाण औषधि जिसे कहते हैं, इसी में बहुत कुछ निहित है। कृष्ण का उदाहरण लें, राम का। कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझे मिलता है मुझे वो स्वीकार है, गलत या सही। गलत को भी उतना ही स्वीकार करता हूँ प्रेम से जितना अच्छा मिलता है। इसलिए कृष्ण का चेहरा देखा होगा महाभारत में कि हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा। राम को अगर हम देखते हैं, उस करैक्टर को, तो राम बेशक कृष्ण के बराबर नहीं मुस्कुराते, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहते। उनकी पैरेलल लक्ष्मण का एक भूमिका के रूप में जो गुस्से में रहते हैं।
एक ठंडा और एक गर्म। वो ठंडा उस गर्म को छींटे डाल करके पानी के किस तरह से ठंडा कर देता है, पूरी रामायण में इसका चित्रण किया गया है। तो यही चीज़ें हमें सीखनी होती है। किताबें हमारी सबसे बेहतरीन साथी है। गांधी जी ने कहा था, याद कर लें, गांधी जी ने कहा था कि आपके मित्र हो सकते हैं, लेकिन मित्र कभी भी दुश्मन हो सकता है। आपके विचार नहीं मिले, आपसे ऊंच नीच हो गई, आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा वो, या उसकी अपेक्षा पे आप खरे नहीं उतरे, तो दोस्ती कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। लेकिन कोई किताब जो बेहतर है, वो कभी आपकी दोस्ती जिस तरह से वो निभाती है उस तरह से कोई भी नहीं निभा सकता। एक बेहतरीन दोस्त हो सकती है। तो इसी तरह से जो किताब मुझे मिली, जादू, रांडा बर्न की, जो ऑस्ट्रेलियन लेखिका है, और खुद लेखिका का जीवन अनुभव बताता है कि किस तरह से वो ऊंचाइयां छूती है। टाइम मैगजीन में 100 ऐसे व्यक्ति जो उस समय के सबसे बेहतरीन व्यक्ति रहे, उनमें उनका नाम आता है। मैंने जैसा कि वादा किया था कि बाद में मैं अंत में एक उदाहरण देना चाहूँगा। पिछली बार मैंने स्वयं का उदाहरण दिया था, इस बार जीवंत उदाहरण जो अभी इस दुनिया में नहीं है। उम्र 87 वर्ष। मैं महज 1 डेढ़ साल जब कोरोना काल चल रहा था उनसे नहीं मिल पाया, और उसी कोरोना में वो गुजर जाते हैं। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जब वो 85-86 के थे तब तक मैं उनसे लगातार मिलता रहा, और जब भी मिला वो मुस्करा करके ही मिले। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सकारात्मक व्यक्ति जो होता है, उन्होंने ये जादू किताब नहीं पढ़ी, लेकिन उनकी बाय नेचर मानसिकता, उनकी सोच, उनके विचार में जो पॉजिटिविटी थी, वो मेरे को देखने को मिलती है कि किस तरह से वो हर वक्त निश्चल हंसी के ठहाके लगाते और आने वाले को बड़े गर्मजोशी से स्वागत करते, और आते ही पानी चाय का जिस तरह से वो ऑफर देते। कोई भी व्यक्ति किसी भी सूरत में आया हो, वहाँ बैठते ही खुश हो जाता। मैं हर सप्ताह उनसे मिलता, और 2007 से लेकर के 2020 तक, यानी करीब करीब 12-13 साल का मेरा संपर्क रहा। वो व्यक्ति वृद्धावस्था में भी कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं चिंतातुर हूँ, मेरा घर, मेरे बेटे साथ नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग में रह रहा हूँ मीना जी, मैं एक तरह से स्वर्ग में ही हूँ, ये मेरा परिवार का माहौल है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो जो गणेश लाल गौतम है, ये एक ऐसा चश्मदीद उदाहरण है कि अगर हम विचार बदल देते हैं, अगर हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हर चीज़ के लिए, जैसा कि अभी मैंने कहा था कि एक लेखक के बतौर मैंने कहा था कि इस ज़मीन पर स्वर्ग से लेकर के ज़मीन तक जो भी चीज़ें हैं, सभी के लिए भी आप कृतज्ञ हो ये महसूस करने लगे, तब आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। और बुद्ध ये कह गए हैं कि आपका दुश्मन कोई और यानी दूसरा नहीं, आपका दुश्मन आप खुद होते हो, आपका मन होता है। ये मन ही है जो आपको भटकाता है, बहकाता है, बहका करके कहीं भी ले जाता है। चंचल मन, मरकट मन, इसको अगर नियंत्रण में कर लिया, नियंत्रण करने का उन्होंने उपाय भी बताया विपश्यना के द्वारा। तो ये 2 तरह से अगर बुद्ध को भी अपनाते हैं, बुद्ध को समझते हैं, बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, बुद्ध की बताई गई विपश्यना को अपनाते हैं रोज़। और ये फिर बात कह देता हूँ मैं कि संभवतः विश्वास मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं, रांडा बर्न को भी नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने रोज़ रोज़ इस चीज़ को
जीवन में उतारा। और जब रोज़ रोज़ वो कहती है कि इसको करेंगे तो जादू घटित होगा, चमत्कार होगा, और आप इसको भूल जाएंगे धीरे धीरे, तो चमत्कार गायब हो जाएगा। तो चमत्कार जारी रहे, इसके लिए आपको रोज़ इन चीज़ों को उपयोग में लेना होगा। बुद्ध की विपश्यना अगर कर रहे हैं तो विपश्यना भी आपको सुबह शाम 1-1 घंटा करनी होगी, तब जाकर के आप मन को समझ सकते हैं, मन कहाँ कहाँ क्यों कर भागता है, और हम किस तरह से हम ही दुश्मन है, इस बात का एहसास विपश्यना करते हुए अपने मन को जिस तरह से समझ सकते हैं, ये एक अवसर हमें मिलता है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये पुस्तक या कोई भी पुस्तक या कोई भी चीज़ जिसे आप आदत बना लेते हैं, आप आदत बना सकते हैं। चाय पिए ना पिए, पानी पी करके गुजारा कर सकते हैं। दारू पिए ना पिए, आप सात्विक जीवन जी सकते हैं। खुश रहने के लिए शराब पीना जरूरी नहीं, खुश रहने के लिए मांस मदिरा का सेवन करना जरूरी नहीं। खुश रहने के लिए कहते हैं कि आपकी मानसिकता जिम्मेदार है, आपकी मानसिकता बदलनी चाहिए। तो साथियों धन्यवाद। अब हम उम्मीद करते हैं कि शायद ही इस पुस्तक के बारे में हम बहुत कुछ समझ चुके होंगे, लेकिन पुस्तक के बारे में नहीं। लेकिन इस चीज़ को और भी गहराई में जाना है तो आपको पुस्तक खरीदनी होगी, बार बार पढ़ना होगा। इसमें 27 दिन 28 दिन का पूरा मेन्यू दिया गया है, जिसमें आपका पल पल की खबर ली गई है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप सांस भी ले रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं तो हवा को धन्यवाद देना होगा, और हृदय को जो हर वक्त खून का सफाई कर रहा है, सफाई कर्मी है वो, उसको भी धन्यवाद देना होगा। आपको किडनी को, आमाशय को, जिन पैरों से चल रहे हैं, जिन आंखों से देख रहे हैं, जिन हाथों से आप लिख रहे हैं, जिस मुंह से बोल रहे हैं, इन सब के लिए आपको धन्यवाद देना होगा। और दिन भर में सैकड़ों बार अगर आप ऐसा करते हैं, संभवतः आप ऐसा सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।